आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। मुंबई के कैंपा कोला सोसाइटी में 96 परिवारों को आज अपनी चाबी हर हाल में बीएमसी को शाम 5 बजे तक सौंप देनी होगी, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है और उनका सवाल यही है कि बीएमसी और बिल्डर की गलती का खामियाजा वो क्यों भुगते। सीधे एक बार फिर से हम कैंपा कोला सोसाइटी का ही रुख करते हैं। राजेश हमारे साथ वहां से लगातार बने हुए हैं। राजेश, ज्यादा पीछे की तस्वीरें दिखाइए और लोग अगर मौजूद हो तो उनसे पूछिए और ये जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उम्मीद अब वो सीएम से लगा रहे हैं या फिर पीएम से। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो उसकी तामील करवाएगी ही बीएमसी और शाम 5 बजे तक चाबी दें या ना दें वो अपनी कार्रवाई करेगी। ऐसे में अब ये लोग क्या चाहते हैं? जी सीधे इनसे बात करते हैं। आप बताइए मैम, आप बता रही थी कि यहाँ से कुछ नुमाइंदे जो है वो विधानसभा में गए हैं, किस लिए गए हैं, क्या बातचीत होनी बाकी है अभी? जी हाँ, जी वे एमएलए से बात करना चाहते हैं, जो भी मदद वे कर सकते हैं। अगर वो विधानसभा में मैटर मतलब इंट्रोड्यूस करे, अगर विधानसभा हमारी कुछ मदद कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ये सेशन के लिए सिर्फ 2-3 दिन ही बाकी है। अगर कुछ करना है तो अभी कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ लोग विधानसभा एमएलए से मिलने गए हैं। जी, अगर आप यहीं पे रही हैं, आप यहाँ पे काफी सालों से रही, अब घर छोड़ने की नौबत आ रही है, दिक्कत और दुख कितना होगा अगर छोड़ना पड़े? मेरा जन्म इसी घर में हुआ है, मैं 18 साल से रह रही हूँ, यही मेरा घर है और मैं कहीं कभी रही नहीं हूँ, रहना चाहती भी नहीं हूँ। बहुत दुख होता है कि ऐसा हो सकता है इस कंट्री में। मतलब पता नहीं था कि ऐसा ही कुछ मतलब ऐसे बीएमसी को इतनी मतलब पावर है इस कंट्री में, पता नहीं था। और वो भी पावर जो है गलत काम करने के लिए कर रहे हैं। ऐसा ये नहीं है कि वो हमारी मदद नहीं करना चाहते थे, मदद करना चाहते थे। 6 महीने दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, फिर भी कुछ किया ही नहीं गया। तो फिर आज ही जब कुछ दिन पहले वो नोटिस आया था एविक्शन करने के लिए, अभी करना था, 6 महीने के लिए कुछ किए ही नहीं। आप बचपन से पढ़ती आई होंगे कि हमारा देश महान है, सबको यहाँ पे बराबरी का हक मिलता है, लेकिन अब जब आप घर आपके हाथ से जा रहा है तो वो जो पढ़ाई आपने की है वो कितना सार्थक, कितना सही लगता है? बिल्कुल गलत लगता है। हर इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज तो ये तो देश में तो मिलना ही चाहिए। हमारी बेसिक ह्यूमन राइट है। यही ह्यूमन राइट लिए तो हम मतलब ह्यूमन ही कुछ अभी कुछ मतलब जानवर बनाना चाहते हैं, क्योंकि घर ही ऐसे ले रहे हैं। अभी भी कोई उम्मीद लगती है सीएम से या किसी और अथॉरिटी से? उम्मीद है, लेकिन मतलब दिन ब दिन मतलब कम होती जा रही है। जितना भी वो कुछ करते नहीं है उतनी कम होती जा रही है, लेकिन उम्मीद अब तक जारी है। हम यहाँ से निकलने नहीं वाले हैं। घर के सामान तो सारे आप लोगों ने पैक कर लिए, लेकिन चाबियां क्या शाम तक देने वाले हैं? नहीं जी, घर पूरा खाली है, लेकिन हम निकलने नहीं वाले। चाबी हमारे हाथ में ही रहने वाली है। अब यहीं पे रुकिएगा। आप बताइए मैम, अब शाम का वक्त होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं, जब बीएमसी का वो जो लेटर है जिसके अनुसार 5 बजे तक आपको चाबी जो है वो देनी है। अभी विधानसभा में आप लोगों के कुछ लोग गए हुए हैं बात करने, कुछ हल्की सी उम्मीद नजर आती है कि अभी भी घर बच सकता है आपका? नहीं, जरूर बचेगा, बिकॉज हम सही हैं, हम गलत नहीं हैं। अगर हम गलत हैं तो हमें सजा दीजिए आप, लेकिन मिडिल क्लास फैमिलीज को आप ये डेथ सेंटेंस सुनाने का बीएमसी को, चीफ मिनिस्टर को, किसी को भी हक नहीं है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, इंडिया क्या पूरी वर्ल्ड ओवर आप बताइए दुनिया को कि दिस इज अ बिग स्कैम वेयर द हाउसिंग हैज बीन हाउसिंग इज इन्वॉल्व्ड। It is a big scam. आप खुला कर दीजिए आप। It's a scam which is going on all over India. मैम आप बताइए, आप काफी सालों से यहाँ पे रह रही हैं, जब आपने घर लिया होगा, जब रहना शुरू किया होगा, कभी सोचा था आपने कि ऐसे भी दिन आएंगे घर छोड़ने पड़ जाएंगे? हमने क्या सोचेंगे, हमने तो अपना लगा था कि भी अपना एक घर ले लिया, आदमी निश्चिंत हो गया, उसके लिए थोड़े कुछ होगा। अरे कानून को अंधा कानून बना के क्यों रख रखा, ये तो समझाइए मुझे। अब सबसे बड़ी बात है कि घर तोड़ देंगे, किसके घर तोड़े जाते हैं बताइए ना। मेरी जो चौहान साहब से बोले, थोड़ा तो विचार करे वो कि सब इतनी जनता कहाँ जाएगी, क्या रहने को कहाँ जाएगी है? एक वारंट लिख दिया आपने कि घर जब अनलीगल था तो आप उसी टाइम लगवा देते ना कि भाई ये बिल्डिंग अनलीगल है, तो कोई भी नहीं आता ना, कोई 5 महीने के वाले कोई आता ही नहीं। किसी का दिमाग खराब था कि अपनी जिंदगी पर उसमें लगा के और मतलब टेंशन में कोई जिएगा इंसान। आज 3 मौत हो गई इस कंपाउंड के अंदर, 3 आदमी की डेथ हो गई, सब टेंशन से। और अब क्या होगा, कितने होगा? मतलब ये सोचे कि हम 70 साल की उम्र के अंदर कहाँ जाएंगे? पाँव से चल नहीं सकते, आंख से दिखता नहीं है, कान बंद है, तो फिर कहाँ इंसान जाएगा? रोटी, कपड़ा, मकान 3 ही देता था, ठीक है। आप हमारा मकान तोड़ दे तो भगवान का घर तो हमारे लिए जिंदा है, उसका तो घर हमेशा दरवाजा खुले है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बताइए, आप स्कूल में हैं, पढ़ाई राजेश, वक्त की कमी है, रोकना चाहूंगी मैं आपको। फिलहाल के लिए शुक्रिया। आप आगे भी इन लोगों से बातचीत करते रहिएगा, क्योंकि
जाहिर तौर पर बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं और ऐसे में ये लोग घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बीएमसी की ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे, ऐसे में इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी।